हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब ही होता है प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान, है ना। और परफेक्ट का मतलब होता पूरा होना और इसके बाद टेंस का मतलब होता काल या समय, है ना। कहने का मतलब मौजूदा समय में, वर्तमान समय में, जब वर्तमान समय में कोई क्रिया जब वर्तमान समय में किसी कार्य के करने या होने की जानकारी होती है जो कि पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो वही होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों चलिए हम लोग सबसे पहले पहचान जानते हैं। पहचान क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, किया है, दिया है, लिया है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए ना। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, किया है, दिया है, लिया है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। किसी कार्य का जो है मौजूदा समय में पूरे होने की जानकारी होती है। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इसका हम लोग देखते हैं। इसके वाक्य जो होते हैं, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले अफर्मेटिव हम लोग देखेंगे। अफर्मेटिव का प्रिय विद्यार्थियों सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले आप लोग इसको फार्मूला कह सकते हैं। फार्मूला, इसका फार्मूला होता है प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद आपकी एचवी लिखनी पड़ती है। एचवी का मतलब क्या हो गया? एचवी का मतलब प्रिय विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और इसकी दो सहायक क्रिया होती हैं, एक हैज होती है और एक क्या होती है? हैव होती है। इसके बाद क्या लिखना होता है? एमवी की थर्ड फॉर्म सच एज गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे गॉन वाला चलेगा। जैसे होता ना, गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ठीक है, तो इसमें ना तो ये चलेगी ना तो ये चलेगी, केवल यही चलेगा। जैसे एक शब्द होता है ईट मीन्स खाना, आप लोग जानते हैं, तो ईट एट ईटन, तो यहाँ पर ना तो ये चलेंगे ना तो ये चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, तो आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। ठीक है, इसी फार्मूले पर आप लोग सेट करेंगे जो मैं बोलूँगा। ठीक है, जैसे पहला आप लोग देखिए, पहला वाक्य मैंने लिया, पिताजी कार्यालय। एक बच्चा बहुत रोता है जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं यही देता हूँ, पिताजी कार्यालय जा चुके हैं, पिताजी कार्यालय जा चुके हैं। ये कहता है सर जी, मेरे मुंह से पहला ये सेंटेंस यही निकलता है, पिताजी कार्यालय जा चुके हैं ना। तो एक बच्चा है कहता सर बार बार आप ही बोलते हैं, तो मेरी आदत है, मैं पहला ही पढ़ाता हूँ। तो पिताजी कार्यालय जा चुके प्रिय विद्यार्थियों, तो इसको बैठाइए। सब्जेक्ट का मीन्स होता है हुज पर्सन डू समथिंग, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है वही क्या कहलाता? करता मीन्स होता है किसी कार्य को करने वाला। जिसमें किसी कार्य को कौन कर रहा है? जो क्रिया इस सेंटेंस में हो रही, किसके द्वारा संपन्न हो रही? पिताजी के द्वारा। तो पिताजी की इंग्लिश लिखिए फादर। अब बताइए, एक चीज मैंने आपको बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? कि जो हमारा हैज होता है, हैज किसके किसके साथ लगाएंगे? ही के साथ लगाएंगे, सी के साथ लगाएंगे, इट के साथ लगाएंगे, एंड सिंगल नेम। क्या भैया? सिंगल नेम। कहने का मतलब कोई एक नाम हो, कहने का मतलब सिंगुलर नंबर के साथ। अगर हमारा कोई सिंगुलर नंबर एक वचन होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैज यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, कहने का मतलब अगर आई हो, वी हो सब्जेक्ट हमारा, यू हो या फिर दे हो, या प्रिय विद्यार्थियों और वन मोर नेम या एक से अधिक नाम हो,
तो वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया? हैव का प्रयोग करेंगे। है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर पिताजी क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? हैज। फादर हैज। अब इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? आपने देखिए सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, बचा क्या? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या है? जा का मतलब जाना। जाने की इंग्लिश गो, वेंट, गान। इसका होता गो, लेकिन ये तो चलेगी नहीं। वेंट ये भी नहीं चलेगी। थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा गॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा फादर हैज गॉन। कहाँ जा चुके हैं? ऑब्जेक्ट कार्यालय। तो गॉन टू ऑफिस। गॉन टू ऑफिस। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं दूसरा सेंटेंस ले रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, इसको मैंने पहचाना था लास्ट में, चुके हैं आया। मैंने बताया था वाक्य में अगर किया है, दिया है, लिया है, देखो लिया है आ गया। कहने का मतलब ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने की इंग्लिश आप लोग बच्चा लोग बोलो। आई। क्या होता? आई। आई के साथ क्या यूज करेंगे? आई के साथ हैव यूज किया जाता है। आई है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। मेन वर्ब क्या है? खा की इंग्लिश क्या होती है? खा की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है। सेकंड फॉर्म इसका आइट होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। तो यही भैया लिखा जाएगा आई हैव ईटन। आई हैव ईटन क्या? आई हैव ईटन द फूड, या फूड लिख दीजिए। फूड काम खत्म। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैं और लेता हूँ, आप लोग देखिए। एक सेंटेंस आप लोग और देखिए। जैसे अगर कहीं पर लिखा है उसने कुर्सी तोड़ी है। क्या लिखा है? उसने कुर्सी तोड़ी है। उसने कुर्सी तोड़ी है, कहने का मतलब लास्ट में है आ गया। अब कहोगे गुरुजी इसमें तो आपने बताया नहीं। आपने कहा था चुका है, चुकी है, किया है, दिया है, लिया है। अब इसमें आ गया तोड़ी, इसको कैसे पहचानेंगे? मास्टर दगा दे गया। तो ध्यान दीजिए, उसने कुर्सी तोड़ी कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों है का मतलब प्रेजेंट को शो कर रहा है। और कुर्सी टूट चुकी है, इसका सेंस समझिए, अर्थ आप लोग समझिए। इसमें है, मैंने बताया था किसी भी वाक्य के अंत में अगर हैं आ जाता है हिंदी वाक्य के अंत में, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसने कुर्सी तोड़ी, कहने का मतलब टूट गई कुर्सी। वर्तमान समय में, मौजूदा समय में ही किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो इसको इस प्रकार से हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। क्या है कि उसने कुर्सी तोड़ी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसने की इंग्लिश तोड़ी है, उसने कुर्सी तोड़ी है। तो यहाँ पर उसने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? हैज। ही हैज। अब इसके बाद तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेक। ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहाँ पर ब्रोकन लिखा जाएगा। ही हैज ब्रोकन। क्या चीज? ही हैज ब्रोकन। क्या तोड़ी है? कुर्सी ना। तो द चेयर। द चेयर। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक सेंटेंस और आप लोग करिए, इसके बाद हम लोग निगेटिव वाला लेंगे, है ना। हमने पौधों को पटाया है। हमने पौधों को पटाया है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, पटाया का मतलब पानी दिया है, सींचा है। ठीक है, तो देखिए हमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। वी के साथ आप लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैव, बी हैव। अब इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? पटाया। पटाया का मतलब पानी डालना। पानी डालने की इंग्लिश क्या होती है? वाटर, वाटर्ड, वाटर। तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर्ड। वाटर्ड। हमने पानी डाला। हमने पानी डाला। आप बताइए किसको, किसमें आप लोगों ने पानी डाला? पौधों में, पौधों को। तो हो जाएगा द
प्लांट्स, द प्लांट्स। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आखिरी इसका अफर्मेटिव का कह रहा है वह लोग चावल खा चुके हैं, वह लोग चावल खा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश सब्जेक्ट दे के साथ क्या लगता प्रिय विद्यार्थियों, हैव, दे हैव। मेन वर्ब खाना, खाना की इंग्लिश आप लोग जानते हैं क्या होता खाना की इंग्लिश, खाना की इंग्लिश ईटन, क्या खाए हैं भैया, चावल, तो राइस, दे हैव ईटन राइस। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा और इस सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव में क्या होता है, फार्मूला आप लोग नोट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, एचवी मतलब हैज या फिर हैव, और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, और इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहला वाक्य मैं ले रहा हूँ। पहला वाक्य क्या है, पहला वाक्य आप लोग लिखेंगे बच्चे मिठाई नहीं खाए हैं, बच्चे मिठाई नहीं खाए हैं, बच्चे मिठाई नहीं खाए हैं। अब आप लोग इसको करिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। आप बताइए चिल्ड्रन, बच्चे का मतलब क्या हो गया, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव, तो चिल्ड्रन हैव। अब इसके बाद देखिए आपने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, बचा क्या, नॉट, नॉट लिखिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खाए, खाए की इंग्लिश ईट एट ईटन। क्या क्या भैया, बच्चे क्या नहीं खाए, मिठाई, मिठाई की इंग्लिश स्वीट्स। ठीक है, चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन स्वीट्स। दूसरा सेंटेंस आप लोग देखिए, दूसरा सेंटेंस है वह बाजार नहीं गई है, वह बाजार नहीं गई है। इसका बताइए, गई है ना, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के साथ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज। अब नहीं शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद नॉट, मेन वर्ब गई तो गो वेंट, गो वेंट, गान टू द बाजार के लिए मार्केट। समझ में आया प्रिय बच्चों। आगे देखिए तीसरा आप लोग देखिए, एक और सेंटेंस आप लोग बनाइए, मजदूरों ने काम पूरा नहीं किया है, तो मजदूरों ने काम पूरा नहीं किया है, मजदूरों ने काम पूरा नहीं किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेबर्स, इसका क्या हो जाएगा, लेबर्स, क्या हो जाएगा, लेबर्स। लेबर्स मीन्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, तो लेबर्स हैव, लेबर्स हैव। इसके बाद क्या लिखा जाता है, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, नॉट, क्या लिखा जाएगा, नॉट लिखा जाएगा। अब पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट, क्या होती है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो हो जाएगा COMPLETED, कंप्लीटेड। कौन चीज, काम, तो द वर्क, द वर्क, तो हो जाएगा लेबर्स हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। एक और सेंटेंस आप लोग देखिए, एक और सेंटेंस आप लोग देखिए, मैंने उसकी मदद नहीं की है, मैंने उसकी मदद नहीं की
नहीं किया है, मैंने उसकी मदद नहीं किया है, मैंने उसकी मदद नहीं किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो मैंने की इंग्लिश प्रिय विद्यार्थियों आई के साथ क्या लिखा जाता है, हैव, आई हैव, इसके बाद नॉट। अब मदद करना मुख्य क्रिया है तो हो जाएगा हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो हो जाएगा HELPD, हेल्प्ड। अब किसकी, उसकी, किसकी मदद नहीं की है, उसकी मदद नहीं की है। तो ध्यान दीजिए, कर्म लिखना है, उसकी मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, क्या होता है, हिम। तो हो गया आई हैव नॉट हेल्प्ड, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, आई हैव नॉट हेल्प्ड मी, है ना, हिम। अब लिखा है वह आम नहीं खाया है, उसने लिखो, उसने आम नहीं खाया है, उसने आम नहीं खाया है, तो हो जाएगा उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, उसने की इंग्लिश आप लोग बताइए, उसने की इंग्लिश आप लोग सभी लोग बताइए। उसने का मतलब वह, और वह की इंग्लिश ही, और ही सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर, तो इसलिए यहाँ पर हैज। इसके बाद नॉट, तो हो जाएगा ही हैज नॉट, खाया की इंग्लिश ईट एट ईटन, क्या, आम, ही हैज नॉट ईटन, क्या नहीं खाया है, आम। तो एक बार में आप कितना आम खा सकते हैं, एक आम, तो लिखिए मैंगो, मैंगो, ठीक है। आशा करते हैं निगेटिव वाले चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से देखते हैं इंट्रोगेटिव। आप प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप लोग पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, है ना। दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप और WH टाइप। तो सबसे मैं पहले लिख देता हूँ यस आर नो टाइप, इसका कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद WH टाइप का, दो ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। तो इसका प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या होगा, हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाता है, और इंग्लिश वाक्यों में CBSE वाले जो होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। क्या आ जाता है, HV। HV क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, हैज और हैव लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर निगेटिव होगा, नहीं होगा, तो यहीं पे नॉट लिखा जाएगा। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों क्या लिखा जाएगा, MV की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप का, ठीक है। और WH टाइप का क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाएगा, इसके बाद देन HB लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब हैज या हैव लिखा जाएगा, है ना। और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों नॉट लिखा जाएगा अगर होगा तो, सॉरी HB लिखा है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आप लोग क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, MV की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे पहला आप लोग देखिए क्या क्या पिताजी, क्या पिताजी घर आ चुके हैं, क्या पिताजी घर आ चुके हैं। तो क्या पहले आ गया, तो ये वाला फार्मूला बिठा दीजिए। पिताजी क्या सिंगुलर नंबर, तो इसलिए हैज फादर। अब इसके बाद क्या लिखना, नहीं शब्द है नहीं, मेन वर्ब लिखिए, आना, आना की इंग्लिश कम केम कम, कम केम कम, तो हैज फादर कम टू द होम, टू द होम, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। दूसरा आप लोग देखिए, दूसरा सेंटेंस आप लोग देखिए, क्या मोहन विद्यालय, क्या मोहन विद्यालय गया है, क्या मोहन विद्यालय गया है। तो हो जाएगा मोहन सिंगुलर नंबर, इसलिए हैज मोहन, हैज मोहन वेंट, आई एम सॉरी गो वेंट गॉन, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। अब एक दो में हम लोग देखते हैं इसका WH टाइप वाला।
जैसे माता जी ने भोजन क्यों नहीं किया है। माता जी ने भोजन क्यों नहीं किया है, तो इस वाले बिठाइए WH वर्ड व्हाई, तो हो जाएगा व्हाई। माता जी सिंगुलर नंबर तो हैज, और नहीं भी आ गया सब्जेक्ट लिखिए मदर, मदर। इसके बाद नहीं शब्द आया है नॉट। अब क्या भोजन करना, मतलब ईट एट ईटन, ईटन क्या भैया फूड, है कि नहीं, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से करना है। एक आप लोग और देखिए, जैसे आपने आपने पत्र क्यों नहीं लिखा है। आपने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो आपने की इंग्लिश क्या होता है यू। तो सबसे पहले आप WH वर्ड वाई लिखेंगे वाई। अब यहाँ पर देखिए आपने की इंग्लिश क्या होती है यू, तो यू क्या होता है प्लूरल नंबर, इसलिए यहाँ पर हैव, यू हैव हो जाएगा वाई हैव यू। इसके बाद क्या लिखेंगे नॉट राइट रोट रिटन, है ना, तो हो जाएगा रिटन, रिटन क्या लेटर। एक बार में कितने पत्र, आ लेटर, एक बार में कोई भी कितना लेटर लिखेगा, एक पत्र। तो ये हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों समय थोड़ा अभाव है ना, मुझे कहीं जाना है, आप कहीं पढ़ाना है, क्लासें मेरी लग रही हैं, तो इसलिए मैं इसमें कम ही एग्जाम्पल्स आपको दे पाया। ठीक है, आशा करते वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे अगले पार्ट में। और आप लोग खूब बढ़िया बढ़िया भैया कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अन्य पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।